नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आज क्रिमिनल्स में होगा नारंगी टोपी ने खोला 35 लाख रुपए की लूट का राज और इसके साथ दिखाएंगे गली गली में घूमता साइको शैतान। 3 सीसीटीवी में कैद शैतान का सच होश उड़ा देगा। इसके साथ ही होगा जायदाद मेरे नाम कर दो, 2 शहर में जल्लाद औलाद के कहर की वारदात भी, और होगा जालसाज के करोड़ों के खेल का पर्दाफाश। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। तो 20 सेकंड में 35 लाख रुपए की लूट की वो वारदात जिसने पुलिस वालों के होश फाख्ता कर दिए थे। जिस लूट को ट्रेस करने के लिए 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिस लूट में लुटेरों का मुखबिर बना मुनीम। आप भी देखिए यह खुलासा, नारंगी टोपी ने खोला 35 लाख की लूट का राज। स्टाइल में जो बदमाश जिस ट्रेन में भाग रहे थे या जहां पे इनका ठिकाना एक के बाद एक मूव कर रहे थे, पुलिस की पार्टी भी इसी प्रकार का साथ साथ मूव करके अच्छे प्लानिंग के साथ इनको पकड़ा गया है। बीस सेकेंड 35 लाख की लूट। .500 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल। सात दिन 150 पुलिस वाले, 3 लुटेरे। फिल्मी स्टाइल में पीछा करो। नारंगी टोपी में कैद 35 लाख का राज। लुटेरों का मुखबिर मुनीम। आप खुद सुनिए पुलिस की जुबानी कैसे लूट की इस वारदात में पुलिस वालों की नींद उड़ गई थी। जब घटना के बाद में किसी ने सोया भी नहीं, लगातार राउंड द क्लॉक इसमें काम हुआ और अनेकों घंटों की मेहनत हुआ, जिसके बाद ये परिणाम निकला है। लूट की वो वारदात जिसे ट्रेस करने के लिए 3 राज्य में पुलिस की टीम गई। जिस 35 लाख की लूट में 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस की 12 टीम, 150 पुलिस वाले मोर्चा संभाले रहे। इन बाइक सवार लुटेरों पर 30,000 का इनाम का ऐलान भी हुआ था। सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों की तस्वीर जारी की गई, पोस्टर चिपकाए गए और फिर लुटेरी की पहनी गई नारंगी टोपी ने पुलिस को एक अहम सुराग दिया। फिल्मी स्टाइल में डबरा में हुई 35 लाख की लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कुछ यूं हुआ। जो ऑरेंज कलर की टोपी पहने हुए जो क्लू मिला है, प्लस जो ग्वालियर में भी हमने जो सीसीटीवी फुटेज वेरीफाई किया है, तो एक के बाद एक तार जुड़ते गए। सबसे पहले आरोपियों द्वारा ये 9 तारीख को ग्वालियर में एक मोटरसाइकिल की चोरी की गई। अपाची गाड़ी है वो। अपाची गाड़ी को चोरी करने के बाद उसका नंबर प्लेट इन लोगों ने हटा दिया गया है। डबरा में ही इन लोगों ने अभी हमारे कस्टडी में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक और आरोपी को हमने पकड़ लिया है। 7 लाख रुपए का अभी तक बरामदगी की गई। कुछ आरोपियों को बरामद करना शेष है, जिनसे हमको पूरी रकम बरामद करने की उम्मीद है। तारीख 22 नवंबर को डबरा के ठाकुर बाबा रोड पर दिन दहाड़े गल्ला व्यापारी सेवक राम बजाज जो बैंक से रुपए निकालकर अपने साथी के साथ जा रहे थे, तभी बाइक सवार लुटेरों ने कट मारा, टक्कर मारी और रुपयों से भरे बैग छीनने की कोशिश की, जिसमें हवाई फायर हुआ और लुटेरे लूट करके फरार हो गए थे। लुटेरों ने इस वारदात की प्लानिंग बहुत शातिर तरीके से की थी। रैकी की, ग्वालियर में बाइक चोरी की और फिर अगला ठिकाना था डबरा। हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की सीसीटीवी का फुटेज खंगालने में अनेकों टीम, हमने कम से कम 10 टीम्स सीसीटीवी फुटेज वेरिफिकेशन के लिए लगाए गए।
पूरे डबरा में सारे होटल, लॉज, धर्मशाला को सर्च किया गया, नाकेबंदी की गई, जनता से संपर्क किया गया, पूरा बड़े बड़े पोस्टर्स और फोटोज छपा करके सभी का मदद ली गई। डबरा की व्यापारियों के द्वारा भी मदद ली गई और डबरा की जनता के द्वारा। अब सवाल था, आखिर लुटेरों का राजदार कौन था? तो इस लूट में डबरा के एक व्यापारी के मुनीम ने लुटेरों के लिए मुखबिरी की थी और फिर लूट का यह प्लान बना। डबरा पुलिस ने पड़ोसी व्यापारी के मुनीम पुष्पेंद्र कोहली और अनिल रावत समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी को इन लोगों ने उसमें नियुक्त किया, तुम एक अच्छा काम बता दो। इसने रेकी करके जिस दिनांक को ये कैश लेके जा रहे थे, अन्य बदमाशों को सूचना दिया। फिर इन लोगों ने यह वारदात का अंजाम करते हुए अलग अलग दिशाओं में भागे। पुलिस ने इनको पकड़ा भी फिल्मी स्टाइल में। इस मामले में 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 7 लाख रुपए बरामद हुए हैं। लूट में शामिल आरोपियों की तलाश जारी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा साइको जो सुनसान गली में बाइक से घूमकर अपना शिकार तलाशता था, जो लड़कियों को, महिलाओं को अकेला पाकर उन पर कमेंटबाज करता और गंदी हरकतें भी करता। एक ही तारीख में उस साइको शैतान के 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें कैद है घिनौनी करतूत। देखिए कैसे आया वो शैतान पुलिस के शिकंजे में। पूर्व में भी ऐसी घटना कर चुका है, लेकिन लोग जो है लोक लाज के कारण इसकी शिकायत नहीं कर पाए। गली गली में घूमता साइको शैतान, उसकी आंखें ढूंढे शिकार। फरियादी की चुप्पी ऐसे दरिंदों का हथियार। 3 सीसीटीवी में कैद शैतान का सच। घिनौनी मानसिकता, शर्मसार करती तस्वीर। सलाखों में टीकमगढ़ का दरिंदा। इन 3 सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर कैद हुई है वो शर्मसार कर देती है। एक साइको शैतान जो एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक गली गली में घूमकर शिकार ढूंढता है। गली गली में अकेली महिला लड़की को देखता है और उनके साथ छेड़खानी करता है। सीसीटीवी इसकी गवाही दे रही है। सीसीटीवी में इस तारीख पर गौर करिए। तारीख 27 नवंबर 2022, दिन रविवार। अब जरा वक्त पर गौर करिए। पहली तस्वीर, जब एक लड़की के साथ इस दरिंदे ने सुनसान गली में उसे अकेला पाकर अश्लील हरकत की थी, जिसे हम न बता सकते हैं न दिखा सकते हैं। अब ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज देखिए। तारीख वही है, 27 नवंबर, दिन रविवार, बस वक्त अलग है। लेकिन इस सीसीटीवी में यही सिरफिरा फिर से नजर आ रहा है, बाइक पर जाता हुआ। वक्त हो रहा है शाम के 17:30, यानी शाम के 5:30 बजे। यहाँ भी सुनसान गली, जो महिला के पीछे बाइक से जाता है और फिर आगे जाकर एक तस्वीर कैद होती है, जो इसकी घिनौनी मानसिकता की दूसरी गवाही दे रही थी। ये 27 नवंबर को छेड़छाड़ करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था। इसमें तब से इस अज्ञात आरोपी की गंभीरता से तलाश की जा रही थी, जो आज पुलिस अभिरक्षा में है। अब तीसरी तस्वीर देखिए। ये बदमाश इस गली के बाद एक और गली में जाता है। वक्त ज्यादा नहीं हुआ है। दूसरी हरकत करने के बाद
चंद मिनट का फासला था। वक्त हो रहा था 17:41 यानी शाम के 5:41। यहाँ गुजर रही इस लड़की से ये कुछ कहता है, कुछ कमेंट करता है, लेकिन लौट कर नहीं आता क्योंकि एक और शख्स यहाँ से गुजर रहा था। तीनों तस्वीर एक ही दिन की है। जिसका नाम है सूरज पिता अयोध्या कुशवाहा, जो करीबन 18 साल का है, ग्राम अनगढ़ा का रहने वाला है और 10वीं तक पढ़ा लिखा है। टीकमगढ़ में जब ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने खुद पुलिस वालों को बताया वो कई महिलाओं के साथ, कई लड़कियों के साथ छेड़खानी कर चुका है, जिसके लिए फरियादी की चुप्पी ही उसका हथियार था। बदनामी के डर से फरियादी चुप रहता। इससे पूछताछ करने पर ये जानकारी जरूर सामने आई है कि ये पूर्व में भी ऐसी घटना कर चुका है, लेकिन लोग जो है लोक लाज के कारण इसकी शिकायत नहीं कर पाए थे। आरोपी 10वीं पास है, नाम सूरज कुशवाहा, जिसके दिमाग में एक अलग ही सनक है, सनक जो आप देख ही सकते हैं। अभी तक जानकारी में लोकल थाने में तो कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है, अन्य जिले के थानों से हम जानकारी ले रहे हैं। आखिर इन्हें शर्म क्यों नहीं आती? टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हेराफेरी के एक ऐसे रैकेट का खुलासा जिसमें करोड़ों का खेल हुआ, वो इंटरस्टेट गैंग जिसका जाल कई राज्यों में फैला है, जो करते हैं ट्रक की हेराफेरी। जी हां, अभी देखिए गुनाह का ट्रैक। 420 के 11 शातिर खिलाड़ी। गुनाह का ट्रैक, ट्रक की हेराफेरी। के 11 शातिर खिलाड़ी। करोड़ों का खेल, साजिश का जाल। अब तक 200 ट्रक पार। जालसाज के और कितने राज। ये पहिए जितनी रफ्तार नहीं पकड़ते, उससे कई ज्यादा जालसाजी के इस खेल के मास्टरमाइंड का दिमाग तेज चलता है, जिसकी हेरा फेरी की कहानी पुलिस की जुबानी सुनिए। मास्टरमाइंड नागेंद्र सिन्हा पटना का रहने वाला है। पूर्व में इस मामले में 20 ट्रक जब्त किए गए थे और अभी इनसे पूछताछ के दौरान पुनः जो है 20 ट्रक जब्त किए गए। इस प्रकार इस पूरे मामले में 40 ट्रक अब तक जब्त किए जा चुके हैं। ये पूरे की पूरी 40 गाड़ियां जो हैं वो चोरी की है, जो कि लीज पर नागिन सिन्हा और सत्येंद्र सिंह जो है, जो कि बेसिकली पटना के निवासी हैं, उनके द्वारा लीज पर चलाने के नाम पर ली गई थी और इन गाड़ियों को पंच करके जो है अलग अलग राज्यों में बेच दिया गया था। इंटर स्टेट गिरोह की गुनाह का ट्रैक ट्रक से ही गुजरता है। छत्तीसगढ़ में ट्रक की हेराफेरी का अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें लीज पर लिए गए ट्रक, चोरी के ट्रक और लोन पर लिए गए ट्रक को जालसाजी कर कई राज्यों में गिरोह बेचता है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर, काट फिट, डेंटिंग पेंटिंग कर, चेसिस नंबर बदल कर ट्रक का मालिक ही बदल जाता है। 420 के अब तक 11 शातिर खिलाड़ी बेनकाब हुए हैं। थाना खमतराई में 17 नवंबर को एक मामला दर्ज किया गया था धारा 406 और 420 के तहत। प्रार्थी अनुज कुमार, जो कि बेसिकली यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उन्होंने अपनी एक गाड़ी, जो ट्रक है, वो पटना निवासी नागेंद्र सिन्हा को लीज पर दिया हुआ था, लेकिन उनको ये जानकारी मिली है कि ये गाड़ी छत्तीसगढ़ में कहीं पर बिकने के लिए आई है। तो जब वो सूचना की तस्दीक करते करते यहाँ छत्तीसगढ़ पहुँचे तो उनको उनकी गाड़ी एक यार्ड में खड़ी हुई मिली, जिसकी जानकारी उन्होंने थाने में दी थी, जिस पर थाना में जो है 406 और 420 का मामला थाना खमतराई में दर्ज किया गया था। दरअसल
दरअसल यूपी के महू के रहने वाले फरियादी अनुज सिंह ने ट्रक लीज पर दिया था और फिर उनके पास एक कॉल आया जिससे खुलासा हुआ कि ट्रक जिसे लीज पर दिया गया था उसने ट्रक का नक्शा बदलकर उसे बेच दिया। रायपुर के खमतराई थाना इलाके में रिपोर्ट दर्ज हुई और अब तक करीब 11 करोड़ के इस हेराफेरी के खेल में 11 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इसके बाद लगातार थाना और एसीसीयू की टीम जो है इस मामले में काम कर रही थी और इसमें स्टार्टिंग में जो है 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इन सभी 6 आरोपियों को जो है 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था और इन्होंने पूछताछ के दौरान बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में टीम रवाना की गई थी और इस मामले में पुनः जो है 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें मास्टरमाइंड नागेंद्र सिन्हा है, उसकी भी गिरफ्तारी पटना से हुई है। ये गिरोह बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में एक्टिव रहकर घटना को अंजाम दे रहा था। लगभग 200 ट्रकों की हेराफेरी हुई है, 40 ट्रक जब्त किए गए हैं। आखिर इस गिरोह के और कितने राज? रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2 शहर में 2 बुजुर्गों की लाश मिलती है, एक की कुएं में और दूसरे की घर के आंगन में, जिनकी जान की कीमत थी एक जमीन का टुकड़ा। जायदाद की वो जंग जिसमें लहू लुहान हुए रिश्ते। तो शहर में बेरहम बेटों ने ली बाप की ही जान। जायदाद मेरे नाम कर दो। जब जल्लाद बनी औलाद। 2 शहर, बेरहम बेटों का कहर। जायदाद की जंग, रिश्तों का बहा लहू। एक पिता की जान की कीमत थी जमीन का टुकड़ा, बाड़ी और खेत। सुनने में आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन 2 शहर से जो तस्वीर आई है वो यही तो कह रही है। कोरबा में एक बुजुर्ग की हत्या के पीछे यही वजह आई है, जिनकी लाश कुएं में मिली। कोरबा के बालको नगर थाना के राजगामार चौकी का यह मामला है। आरोपी संजय राठिया, जिसने अपने बुजुर्ग पिता 65 साल के बहादुर सिंह की हत्या कर दी, लकड़ी से सिर पर वार किया और पिता की जान ही ले ली। उसके बाद गुनाह को छिपाने के लिए लाश को कुएं में फेंक दिया। ग्राम कोई निवासी सिकंदर राठिया चौकी राजगामार परिषद पर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके पिताजी को, बहादुर राठिया को, उसके बड़े भाई जो है संजय राठिया, उन्होंने मारकर कुआं, जो बाड़ी के पीछे कुआं है सूखा, उसमें फेंक दिया है। तत्काल हमने उस मर कायम कर और आरोपी के खिलाफ में धारा 302 आईपीसी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए थे। वजह थी जायदाद, जिस जायदाद के लिए उसने पिता को मौत की नींद सुला दिया। आरोपी बेटा संजय पहले भी गांव के एक शख्स पर जानलेवा हमला कर चुका है। रात में ही आरोपी भागने की फिराक में था। हमारी टीम जाकर तत्काल आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ करने पर एक जमीन, बाड़ी और एक खेत को वो अपने नाम दर्ज कराने के लिए अपने पिताजी बोल रहा था। उसी विवाद से धौरा के लकड़ी लाठी से उसके सर पर मारकर उसकी हत्या कर दिया था। उसके बाद आरोपी ने अपने पिताजी को, जो बाड़ी के पीछे सूखा कुआं है, उसे फेंक दिया था। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जायदाद के लिए रिश्तों का लहू सिर्फ कोरबा में ही नहीं बहा था। एक और जल्लाद औलाद की तस्वीर देखिए। यहाँ भी बेटा ही बाप की जान का दुश्मन बन गया। गरियाबंद के छुरा थाना इलाके के मोंगरा में एक घर के आंगन में बुजुर्ग राजेश नागवंशी की लाश पड़ी थी, जिनकी हत्या बेटे यशवंत ने की, जिसे जंगल से पुलिस ने धर दबोचा। छुरा पुलिस को मोबाइल से सूचना मिला कि ग्राम मोंगरा में राजेश नागवंशी नामक व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी। मामले में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के पुलिस टीम रवाना हुई। वहाँ जाके गवाहों के कथन, मर्ग इंटीमेशन और विवेचना के दौरान उसी का पुत्र यशवंत नागवंशी आरोपी निकला, जो कि घटना कारित करने के बाद से फरार था। यहाँ भी शैतान औलाद एक ही राग अलाप रहा था, जायदाद मेरे नाम कर दो। आरोपी को उड़ीसा बॉर्डर ग्राम चुरके दादा के
उस पर गिरफ्तार किया गया। मुख्य रूप से जैसे आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि जमीन बंटवारे को लेके वो नाराज था, इस वजह से उसने अपने पिताजी की हत्या की। जिन औलादों को सहारा बनना था, उन्हें जायदाद की लालच में जल्लाद बनते देर नहीं लगी। कोरबा से अब्दुल असलम और गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार। महानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सीएम आज करेंगे प्रचार। 4 जगहों पर चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। शाम को लौटेंगे रायपुर। रायपुर में शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाएं आज निकालेंगी कफन रैली। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 43 दिनों से जारी है अनशन। जशपुर में लव जिहाद को लेकर हंगामा। एसपी ऑफिस का लोगों ने किया घेराव। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रायपुर में अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का खुलासा। 7 लाख रुपए नकदी के साथ 40 ट्रक बरामद। मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। 200 ट्रकों की हेराफेरी का आरोप। अंबिकापुर से लापता नाबालिग यूपी से बरामद। शादी का झांसा देकर आरोपी ले गए थे यूपी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरबा में लड़की के अपहरण के बाद दुष्कर्म के दोषियों को मिली सजा। 3 आरोपियों को उम्र कैद। नशीली दवा को